मैं रविंद्र सिंह शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज से। जयपुर से बड़ी खबर, जहां राजस्थान कांग्रेस में कल अहम बैठक होनी है। कल का दिन राजस्थान के लिए कांग्रेस के लिहाज से अहम है, क्योंकि कल यानी 13 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। कल शाम प्रदेश चुनाव समिति की यानी पीईसी की बैठक होगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। टिकटों के चयन पर लंबी चर्चा होगी इस मीटिंग में। तो बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, राजस्थान कांग्रेस में कल अहम बैठक होनी है और जिस तरीके से टिकट बंटवारे की या टिकट के दावेदारों को लेकर ऐलान करना है, टिकट उम्मीदवारों का ऐलान करना है, उसके लिहाज से देखें तो ये मीटिंग, ये बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कांग्रेस की तरफ से। कल शाम प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी, क्योंकि कांग्रेस में टिकट चयन को लेकर एक प्रक्रिया होती है। अभी जो प्रदेश चुनाव समिति है उसकी बैठक होगी, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और फिर आखिर में सीईसी की बैठक होगी, जिसमें चर्चा के बाद नामों का फैसला किया जाएगा। नामों को फाइनल करके उसकी घोषणा की जाएगी। तो प्रक्रिया अब आगे बढ़ती हुई कांग्रेस में राजस्थान में चुनाव के लिए प्रत्याशियों के बंटवारे को लेकर। तो एक और बड़ी खबर यह है, वो ये कि दिल्ली से यह खबर, जहां पर कांग्रेस में टिकट चयन की कवायद तेज हो रही है। राजस्थान चुनाव पर ताबड़तोड़ बैठकें होंगी। 14 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और 17 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। तो कुल मिलाकर 13 तारीख को पीईसी की मीटिंग, प्रदेश इलेक्शन कमेटी चुनाव समिति की बैठक, 14 अक्टूबर को यानी कल के बाद परसों की बात अगर करें तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, और फिर 17 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। एआईसीसी मुख्यालय में सीईसी की बैठक होगी, यानी एआईसीसी मुख्यालय दिल्ली में सीईसी की बैठक होगी। उम्मीद यही की जा रही है, माना यही जा रहा है कि 17 अक्टूबर को जिस दिन ये बैठक होगी सीईसी की, उस बैठक के बाद राजस्थान कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। लखवीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, अब शेड्यूल सामने आ गया, जो प्रक्रिया होती है कांग्रेस की, 13 को पीईसी, 14 को स्क्रीनिंग कमेटी और 17 तारीख को एआईसीसी में सीईसी की बैठक मान लिया जाए, या फिर कहें कि उम्मीद कर सकते हैं कांग्रेस को दावेदार जिन्हें उम्मीद है कि टिकट मिलेगा, 17 तारीख को घोषणा हो सकती है पहली लिस्ट की? जी बिल्कुल, अब कवायद तेज होगी कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि कल प्रदेश चुनाव समिति की बैठक, उसके बाद 14 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और फिर 17 तारीख को सीईसी की बैठक, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली जो सीईसी की बैठक होगी उसके बाद जस्ट उस दिन अगले दिन ही उम्मीद जताई जा रही है कि पहली आधिकारिक सूची का ऐलान कर दिया जाए कांग्रेस की ओर से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही 41 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों का भी कहना है कि 18 तारीख तक पहली आधिकारिक सूची का ऐलान हो जाएगा और उस सूची में करीब 60 से 70 नामों की घोषणा हो सकती है। ये बहुत बड़ी जानकारी है और ये शेड्यूल भी ये दर्शाता है, क्योंकि कल जो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के बाद परसों यानी कि 14 अक्टूबर को जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, उसमें करीब 80 से 100 नामों पर डिस्कशन होगा और जो 3 नामों के पैनल है वो फाइनल करके सीईसी को सौंपे जाएंगे, जहां पर पहली सूची पर मुहर लगेगी। और स्वाभाविक है कि करीब 5 से 6 दर्जन नामों की घोषणा कांग्रेस पार्टी पहली आधिकारिक सूची में करेगी। अब ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो पहली सूची का ऐलान किया है वो कांग्रेस के लिए काफी मजबूत सीटें मानी जाती हैं, और भारतीय जनता पार्टी इन 41 सीटों में से सिर्फ एक सीट पर ही जीती हुई है। ऐसे में अब कांग्रेस के लिए चुनौती इस बात को लेकर होगी, क्योंकि 7 सांसद चुनाव में उतर चुके हैं अब तक। ऐसे में उनका डैमेज किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए और क्या रणनीति इस्तेमाल की जाए टिकट वितरण में, ये पहला उद्देश्य होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद लखवीर सिंह शेखावत। अब देखना यह भी होगा कि जो 41 सीटें घोषित हुई हैं, क्या उन्हीं में से कुछ सीटें कांग्रेस जो पहली लिस्ट जारी करेगी वो मैच करती हैं, या वही उनमें से कुछ और बाकी सीटों पर ऐलान होता है। लेकिन 17 अक्टूबर को जो महत्वपूर्ण सीईसी की बैठक हुई, उस पर यह माना जा रहा है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद लखवीर सिंह शेखावत आपका पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर कांग्रेस के ही खेमे से आ रही है। दरअसल पवन खेड़ा को, जी हां, पवन खेड़ा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। राजस्थान चुनाव के लिए उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पवन खेड़ा को राजस्थान मीडिया ऑब्जर्वर बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से। तो जाहिर तौर पर कैसे मीडिया तक पार्टी के पक्ष को पहुंचाना है, कैसे पार्टी से जो सवाल होंगे या पिछली सरकार से जो सवाल होंगे उनको लेकर एड्रेस करना है, कैसे रणनीति मीडिया
के लिहाज से कांग्रेस के लिए बनानी है। सोशल मीडिया भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, तो उसके लिहाज से देखा जाए तो पवन खेड़ा को यह बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से राजस्थान में दी गई है। पवन खेड़ा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें राजस्थान चुनाव के लिए उन्हें जिम्मेदारी देते हुए राजस्थान मीडिया ऑब्जर्वर बनाया गया है।